तो चर्चा में अभी चल रहा है, लगातार नेशनल चैनल टीवी पे चल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, नीतीश कुमार या बीजेपी में से कोई या चिराग पासवान। देखिए, युवाओं के चेहरा तो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी। क्या लग रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को बिहार में कितनी सीट मिलने की संभावना है? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करते हैं। ये गठबंधन की बातें हैं, हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व की बातें हैं, वो लोग बैठ करके तय करते हैं और जो तय होगी पार्टी में वो हम लोग मानेंगे। देखिए, ये तो पार्टी तय करती है। मैं तो एक सिपाही हूँ पार्टी की, लोक जनशक्ति पार्टी की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मैं एक सिपाही हूँ और मुझे झंडा लेकर के जहाँ कह दिया जाता है आप रोड पे खड़ी रहो, खेत में खड़ी रहो, मैं खड़ी रहती हूँ। मैं आगे भी मैं सिपाही बन के ही रहना चाहूँगी। पार्टी का जो नेतृत्व होगा, जो नेतृत्व का जो फरमान होगा, जो आदेश होगा, मैं उसे ही पालन करूँगी। नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी सहरसा में है और हमारे साथ अभी लोजपा रामविलास के नेत्री प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता पासवान जी हैं। तो हम आगामी 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है न्यूज़ चैनल में मैडम। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि आपकी राजनीतिक सफर कब शुरू हुआ? मेरी सफ़र राजनीति तो मैं लगभग 1995-96 से ही मेरी राजनीति हुई है स्टार्ट। 96-97 ही मान लिया जाए, वही वर्ष रहा होगा। और मैं तब से राजनीति में हूँ एक्टिव। लोगों के बीच में जाना, समस्याओं को सुनना, समाधान करना, ये मेरी रही है। लगातार आप 3 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता किसी कारणवश नहीं मिल पाई है। क्या आप आगामी जो 2000 विधानसभा चुनाव 25 है उसमें फिर चुनाव लड़ेंगे? मैं सबसे पहले तो पार्टी की हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो मुझे पार्टी के द्वारा चुनाव लड़ने का मौका दिया गया, और अगर पुनः मुझे मौका दिया जाता है तो मैं पुनः पार्टी की विश्वास पर खड़ी उतरूंगी, क्योंकि मैंने लगातार उस दिनों से मुझे लगता है 1996-97 से ही मैं पार्टी की सेवा कर रही हूँ और कंटिन्यू पार्टी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया है, 3-3 बार मौका दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। मैं और मेरा परिवार सभी लोग पार्टी के प्रति आज भी समर्पित हैं, आगे भविष्य में भी समर्पित रहेंगे। क्या लग रहा है कि 2025 विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को बिहार में कितनी सीट मिलने की संभावना है? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करते हैं। ये गठबंधन की बातें हैं, हमारे प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व की बातें हैं, वो लोग बैठ करके तय करते हैं और जो तय होगी पार्टी में वो हम लोग मानेंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले पार्टी टूट भी सकती है, गठबंधन बीजेपी के साथ चिराग पासवान उनसे अलग भी हो सकते हैं। इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि कल परसों भी हम लोगों की बैठक हुई। लगातार हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से के बीच में हम लोगों की बैठक हो रही है, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों की बैठकें हो रही है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये विरोधी दल कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी आकाश लगाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। आकाश लगाने से कुछ नहीं होता है। लेकिन लगातार तो चर्चा में अभी चल रहा है, लगातार नेशनल चैनल टीवी पे चल रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे, नीतीश कुमार या बीजेपी में से कोई या चिराग पासवान। देखिए, युवाओं के चेहरा तो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, और उनका काम करने का तरीका, उनका बात रखने की शैली को देखिए। इतने मृदुभाषी, इतने सोबर व्यक्ति हैं कि लोगों की मांग है कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन आगे क्या होगा नहीं होगा वो तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आम लोगों की यही धारणा है, क्योंकि आसपास में सभी लोग मेरे पास में आकर के बोलते रहते हैं कि मुख्यमंत्री के लायक है, मुख्यमंत्री इनको बनना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इनको बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है, वो लोग तय करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, जीत कर आते हैं, तो अपने विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या समस्या है जो पहले आप उनको करने का प्रयास कीजिएगा? ऐसे देखिए, बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको एक लाइन में बता नहीं सकती कि क्या समस्या है क्या नहीं है, और ऐसी बहुत सारी बातें जो मेरे पास में आती हैं, जो नहीं आ पाती हैं। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं निश्चित तौर में सोनभद्र राज्य की एक जनता से मिल करके वहाँ पर बैठ करके धरातल पर, उसके बाद मैं उनकी समस्याओं को सुन करके समाधान करने का प्रयास करूँगी। जिस तरह से अभी यहाँ पे मतलब बिचौलियाँ हॉबी हैं, मैं सबसे पहले तो इनको ख़त्म करूँगी, क्योंकि जनता के द्वारा चुना गया एक जनप्रतिनिधि होता है, जो उनके दुख दर्द को सुन करके विधानसभा लोकसभा में उठावे, या पंचायत के जो भी प्रतिनिधि होते हैं तो वो अपने लिए चुनते हैं ताकि हमारे समस्या का समाधान कर सके वो अपने माध्यम से। अगर जनता के बीच में जो नदारत रहेंगे जनप्रतिनिधि, तो काफ़ी ये दुख वाली बात होती है। तो मैं इस चीज़ को, उस खाई को दूर करना चाहूँगी सबसे पहले। तो क्या सोनभद्र राज्य विधानसभा के जो जनता आपको देख पा रही है, सुन पा रही है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि मैं आभारी हूँ उनकी, कि उन्होंने मुझे 3 बार वहाँ से, अपने यहाँ से जो भी मत मिला उनके आशीर्वाद से मिला, और आगे भविष्य में मैं उन्हीं से पुनः निवेदन करूँगी कि एक बार मौका वो हमें दे, ताकि काम करने का और आपकी सेवा करने का मुझे मौका मिल सके। और चूँकि अभी तो मैं आप लोगों के बीच में वैसे जाती हूँ, समस्या सुनती हूँ, पर समाधान उस तरह से नहीं कर पाती हूँ। पावर मिलने पे या मौका मिलने पे मैं जिस तरह से कर पाऊँगी, तो मैं चाहूँगी कि एक बार हमें मौका दे कि मैं, ताकि आपकी मैं सेवा कर सकूँ। तो आपको बता दें कि सरिता पासवान जी लगातार जो है 26 वर्षों से समाज सेवा में लगी हुई है और 3 बार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है।
और अब की बार चर्चा है सोनवर्षा राज्य विधानसभा से कि सरिता पासवान अब की बार भी चुनाव लड़ेगी और उन वहाँ की जनता में काफ़ी शोरगुल है। तो क्या सरिता पासवान जी चुनाव में आ रहे हैं? देखिए, ये तो पार्टी तय करती है। मैं तो एक सिपाही हूँ पार्टी की, लोक जनशक्ति पार्टी की, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की मैं एक सिपाही हूँ और मुझे झंडा लेकर के जहाँ कह दिया जाता है आप रोड पे खड़ी रहो, खेत में खड़ी रहो, मैं खड़ी रहती हूँ। मैं आगे भी मैं सिपाही बन के ही रहना चाहूँगी। पार्टी का जो नेतृत्व होगा, जो नेतृत्व का जो फरमान होगा, जो आदेश होगा, मैं उसे ही पालन करूँगी। तो हमारे साथ अभी लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता पासवान जी थी, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के इनसे हम खास चर्चा किए। बाद बाकी आप लोग सरिता पासवान जी के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।